साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा, IGRS की प्राप्त सूचना के आधार पर 57 मोबाइल फोन किए गए बरामद। महाराणा प्रताप विद्यालय जंगल दूषण में समापवर्तन संस्कार समारोह का हुआ आयोजन। SC/ST एक्ट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाया गया जनपद में ऑपरेशन क्लीन। यातायात पुलिस ने महिला यात्री का सामान लेकर भागे ऑटो चालक को गिरफ्तार कर बैग, कीमती सामान आदि महिला को किया सुपुर्द। जनपद के समस्त थाना, चौकी और सरकारी दफ्तरों में पुलिसकर्मियों ने किया श्रमदान। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी के नेतृत्व में मनाया भाजपा के जीत का जश्न। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थानों पर की गई पीस कमेटी की बैठक। जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा पर सिख समाज द्वारा भाजपा की जीत पर मिष्ठान वितरण का हुआ आयोजन। और बख्शीपुर स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में 2 पुस्तकों का हुआ विमोचन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सर्विलांस टीम द्वारा IGRS लिखित प्रार्थना पत्रों के माध्यम से आवेदकों द्वारा मोबाइल गुमशुदगी के प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे थे, जिस पर अभियान चलाकर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी के प्रयास में 57 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 8,57,540 रुपए है। वहीं अपने अपने मोबाइल फोन को पाकर सभी ने जनपद पुलिस का आभार प्रकट किया है। बस सामने सर सामने फ्री में आ रहे हैं। अरे तो फोन तो कैसे हो गया? आप कितना तो मेहनत आप करोगे ना, तो हम खोज के दिए, पहचान तो आप कर ही सकते हो। वो मत हंसिएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, यहाँ पर हमारी सर्विलांस टीम ने 57 मोबाइल हैं जो कि गुम हो गए थे, वो बरामद किए हैं और इनके मालिकों को लौटाया है। इनका कुल बाजार मूल्य लगभग 4.5 लाख रुपए है और ये अपने अपने जो इनके मालिक हैं उनको लौटाया गया है। ये मोबाइल कई जगह पर या तो ये भूल गए थे या इनके गुम हो गए थे, जिनकी शिकायत इन्होंने पुलिस को की थी और ये 57 मोबाइल हैं जो आज बरामद करके वापस दिए गए हैं। इसमें से तकरीबन 1 दर्जन महिलाएं हैं जिनका मोबाइल आज लौटाया गया है और होली के शुभ अवसर पर ये गोरखपुर पुलिस तरफ से एक उनको सप्रेम भेंट कर। इसमें मोबाइल तकरीबन 6 महीने से लेकर अभी तक के जो मोबाइल गुम हुए हैं वो मोबाइल इसमें हैं और पुलिस लगातार जो मोबाइल गुम हो जाते हैं जिसकी शिकायत प्राप्त होती है उनको तलाश करती रहती है और समय समय पर ऐसे मोबाइल मिलते हैं तो हमारी टीम अथक प्रयास करके इनको बरामद करके इनके जो जायज़ मालिक हैं उनको वापस लौटाती है। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण में समापवर्तन संस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति ने शिरकत की। इस दौरान महाविद्यालय जंगल दूषण में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व अध्यापक मौजूद रहे। और मुख्यतः इस मुख्य प्रश्न पर आना चाहता हूँ जो विशेषता मैं एक तरह से अज्ञेय के शब्दों में कहूँ तो एक भेंट और अपनी शुभकामनाओं के साथ और हमारी ज्ञान परंपरा के गुरुओं की शुभकामनाओं के साथ आपको देना चाहता हूँ कि वह क्या चीज अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वर्थ वाइल बनाती है, जीवन की गुणवत्ता किस चीज में, यह प्रश्न मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। अच्छा जीवन तो सभी जीना चाहते हैं, मगर अच्छा जीवन क्या है? क्या अच्छा जीवन शानदार कपड़े,
शानदार जूते, एक विदेशी कार, मोबाइल, पहले से महसूस करते हैं कि इस शिक्षा में काफ़ी त्रुटियां हैं। आज उसका अवसर नहीं है, शिक्षा पूरी आपकी हो चुकी, जैसे भी हो सकती थी वो हो चुकी, जो बल और पूंजी आपको मिलनी थी वो मिल चुकी। इस त्रुटियों में एक बात कही जाती है कि यह शिक्षा व्यवहारिक नहीं है, लेकिन फिर व्यवहारिक क्या होगा? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऑपरेशन क्लीन के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में क्षेत्र अधिकारियों द्वारा दबिश दी गई, जिसके अंतर्गत जनपद के विभिन्न सर्किल में 33 जगहों पर दबिश देकर कुल 57 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गैंगस्टर एक्ट में 10, गुंडा एक्ट में 6 एवं उनके विरुद्ध जलाबदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। की गई है, जिसके संबंध में थाना गीडा पर मुकदमा पंजीकृत है। इसी के संबंध में इनकी तलाश की जा रही, जिसमें एक राजू नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। शेष से दयाशंकर, देवमन, दयाराम और उनके 2 लड़के अभी भी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी बाकी है, लगातार पुलिस प्रयास कर रही, लेकिन ये भागे हुए हैं। अगर ये तत्काल आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई होगी। इन लोगों द्वारा एक दलित समुदाय के परिवार के साथ मारपीट की गई है, जो एक बहुत बड़ा अपराध है, और यह अपराध इनके द्वारा चुनाव संबंधी विवाद को लेकर के किया गया है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। अगर ये आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इनमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष 5 लोग अभी बाकी हैं। दयाशंकर, दयाराम, देवमन तथा उनके 2 लड़के, इनके परिवार वालों को भी अवगत कराया जा रहा है कि जहां भी हो इनको ढूंढ करके हाजिर करें, अन्यथा इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और व्यक्ति के किसी कमजोर निर्बल वर्ग के व्यक्ति को सताता है, उसके साथ मारपीट करेगा, उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जैसा इन लोगों के साथ किया जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष 5 बाकी हैं। शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी होगी। इन लोगों द्वारा चुनाव संबंधी विवाद को लेकर के इनके साथ मारपीट की गई है, अत्यंत गलत बात है। ये सभी को चेतावनी भी दी जा रही है कि कोई भी इस प्रकार का कार्य न करे जिससे कोई शांति व्यवस्था प्रभावित हो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। जी, कल शनिवार के दिन हमने जनपद में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए विशेष गिरफ्तारी अभियान चलाया था, जिसमें कि लंबित एनसीआर और एफआईआर में जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारियों का अभियान चला था, जिसके तहत पूरे जनपद में 157 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये कार्रवाई देर रात तक जारी रही थी। इसके पश्चात आज रविवार के दिन हमने SC/ST मुकदमों में जो वांछित हैं अपराधी, उनके खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें कि 5 अभियुक्तों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। आज 2 के खिलाफ गुंडा किया गया है और 18 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। ये सभी जगहों पर जो SC/ST मुकदमों में वांछित अभियुक्त हैं, उनके यहाँ पर जो COs हैं वो स्वयं दबिश में गए थे और इसमें 18 लोगों की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जनपद की यातायात पुलिस ITMS के जरिए लगातार अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में बाहर से आई सहायक अध्यापिका शशि प्रभा ने बताया कि पैडलेगंज में वह किसी कार्य से ऑटो के माध्यम से गई थी। ऑटो चालक को जब तक वह पैसा देकर अपना सामान उतारती तब तक ऑटो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने संबंधित पैडलेगंज थाने में दी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 दिनों के अंदर इनका सामान, बैग, पैसा आदि कीमती सामान सकुशल इनको वापस सौंप दिया। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सहायक अध्यापिका शशि प्रभा ने बताया। सर, हम पैडलेगंज आए हुए थे किसी काम से, तो जैसे ही हम ऑटो से उतरे, ऑटो वाले को किराया दिया और वो बस ऑटो भगा के भाग गया। उससे मुझे बैग उतारने का मौका ही नहीं दिया। फिर मैंने वहीं पैडलेगंज चौकी पर रिपोर्ट लिखवाई थी।
उन्होंने मुझे परमिशन दिया था ये IDMS जाने का, तो मैं आई यहाँ पे, मेरी काफ़ी मदद हुई और यहाँ की पुलिस टीम बहुत एक्टिव निकली। उसने मेरा बैग 2 ही दिन में पूरा सामान और ये मेरा बैग दिला दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ यहाँ की पुलिस का। बैग में क्या कुछ था? बैग में मेरा 27,000 रुपये था, कुछ ज़रूरी कार्ड थे, तो पैसा तो मिल गया है, कार्ड उसने तोड़ के फेंक दिए थे, वो नहीं मिल पाए। बस क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ की पुलिस मतलब बहुत एक्टिव निकली। उसने मेरा सामान 2 ही 3 दिन के अंदर जो है मुझे मेरे तक पहुँचा दिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में समस्त थाना, चौकी और सरकारी दफ्तरों में विशेष सफाई अभियान पुलिसकर्मियों द्वारा चलाया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर श्रमदान किया और अन्य लोगों को भी साफ सफाई करने की अपील की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। आज रविवार के दिन सवेरे सभी थानों में श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि थाना स्टाफ ने मिलकर थाने की सफाई की है, कार्यालयों की सफाई की है और ये प्रत्येक रविवार का कार्यक्रम है जो पुलिस द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जो चुनाव सकुशल संपन्न हुए हैं उसको देखते हुए पुलिस लाइन में आज शाम 8 बजे बड़ा खाने का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जनपद की फोर्स को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने सकुशल चुनाव संपन्न करवाने में पुलिस का सहयोग किया और इसमें ये बड़ा खाना आयोजित किया गया जिसमें अधिकारी गणों के साथ बैठकर हमारे पुलिसकर्मी भोजन का आनंद लेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद के नेतृत्व में पार्टी की ऐतिहासिक जीत व योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की खुशी में रसूलपुर स्थित दशहरी बाग चौक पर ढोल नगाड़े, अबीर गुलाल व बुलडोजर चलाकर खुशी का इजहार किया और मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर फैजान उल्ला खां, अफरोज आलम, नियाजुल हसन, जलालुद्दीन सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपद के समस्त थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में वरिष्ठ बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, आम नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर पीस कमेटी के तहत त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की अपील की गई। वहीं मौजूद लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया और उन्हें निस्तारित करने का आश्वासन भी दिया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। जी, इसमें होली को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग सभी थाना स्तर पर की जा रही है और इसमें शांतिपूर्वक होली मनाई जाए, किस प्रकार लोग आपस में सहयोग सौहार्दपूर्ण भावना से होली मनाएं, क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं होली त्यौहार को लेकर और पुलिस की क्या अपेक्षाएं हैं समाज के संभ्रांत लोगों से और अन्य नागरिकों से, इस बारे में चर्चा की गई है। सभी थानों पर शांति व्यवस्था की मीटिंगें की गई है और ये लगातार कार्यक्रम है जो जारी रहेगा होली को शांतिपूर्वक संपूर्ण करवाने के लिए जनपद। जी, इसमें जो महत्वपूर्ण जुलूस हैं उस पर पुलिस लगातार नज़र बनाए है। उसके अनुसार हमने फोर्स की डिमांड भी की है गैर जनपद से, मुख्यालय से, जिसमें हमें फोर्स मिल भी रहा है और जो महत्वपूर्ण जुलूस हैं उसमें फोर्स लगाया जाएगा। जो अन्य जुलूस हैं उसमें पुलिस लगातार भ्रमण पर रहेगी। जो होलिकाएं दहन के लिए लगाई जाती हैं उसको लेकर पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है, जहां पर कि उनकी सुरक्षा को लेकर और आसपास के लोगों को जागरूक करते हुए किस प्रकार
वो सेफ़ तरीके से होली का दहन कर सकते हैं, इसको जागृत किया गया है। जो फायर ब्रिगेड की हमारी टीम है उसको अलर्ट किया गया है। फायर स्टेशन बांसगांव को हमने तैयार कर चालू करवाया है और वहाँ पर अगले 2 दिन में हमारा फायर स्टेशन भी चालू हो जाएगा। होली के त्यौहार के साथ साथ जो फसल है वो भी कई जगहों पर पक रही है और इसमें आगजनी की घटनाएं हो सकती है। इसको देखते हुए हमारा जो अग्निशमन दल है वो भी अलर्ट है और बाकी रंगों की होली के लिए हमने हर जगह पुलिस की ड्यूटी तैनात की है जो लगातार भ्रमण पर रहेगी। लोगों से हमारी अपील है कि होली खुशी से, हर्षोल्लास से और सौहार्द से मनाएं और आपस में कोई इस प्रकार की द्वेष भावना या मारपीट का कोई मामला ना हो, इसका ख्याल रखें। जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक विजय पर सिख समाज द्वारा प्रदेशवासियों में मिष्ठान का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शक्ति की खुशी है, ये हमारी माताएं जो इतनी अच्छी खुशी मना रही है योगी जी की जीत पर, जो कि उन्हीं के संरक्षण में यहाँ माताएं सुरक्षित हैं। चलिए आप इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने बताया, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार भी 2022 में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है और भाजपा ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। वो एक तरह से योगी आदित्यनाथ जी के कड़े संघर्षों, पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हमेशा इस स्थान से और सिख पंजाबी समाज के साथ बहुत स्नेह और लगाव रखते हैं। आपने अभी देखा होगा कि 5 तारीख को जब गोरखपुर से उन्होंने नामांकन के बाद अपने सबसे पहले प्रचार शुरू किया तो पंजाबी समाज से मोहद्दीपुर गुरुद्वारे से शुरू किया था। आज वो जीते हैं तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पंजाबी समाज आज उनको एक मिठाई उठाई खिलाकर उनके लिए अरदास की गई है यशस्वी शासन की, आगे भी वो निरंतर आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी को बधाई और महाराज जी के लिए दीर्घायु जीवन, उन्हें उनके और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करने के बाद अभी हम लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ये बधाई संदेश उनको प्रेषित कर रहे हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज बख्शीपुर में डॉक्टर इनामुल हक की 2 पुस्तकों का विमोचन, सर सैयद की नसर नवाए मुस्लिम का विमोचन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्यकार, लेखक व स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर अबुल्ला चौधरी ने बताया, ये किताब इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि गोरखपुर की सरजमी से ऐसी चीज़ें जो गोरखपुर की तारीख़ को बयां करती हों, गोरखपुर के लिए एक नुमाया काम करती हों और उर्दू अदब, उर्दू शायरी, उर्दू के हवाले से वो सारी चीज़ें जिनके हम जानना चाहते हैं अपनी तारीफ़ के लिए भी और इसलिए भी कि हम अपनी संस्कृति, अपनी ज़बान, अपना हुनर, वो सब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती है, जिसके लिए हम मुतमईन है डॉक्टर इनामुल हक के कि उन्होंने ये किताब लिखी और उसमें वो सारे अशार शामिल किए हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहे थे। लेकिन मुस्लिम साहब की ख़ास बात यह थी कि उन्होंने कुछ तंज़िया अशार भी कहे थे। वो तंज़िया अशार भी हम लोगों को मालूम है। वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते थे और ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे जिसकी वजह से हमारे शहर की, हमारे पूर्वी गंगा जमनी तहज़ीब की वो सारी बातें खुल के सामने आती हैं, जिसको हम हमेशा से महसूस भी करते हैं और ये जानते भी हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा, IGRS की प्राप्त सूचना के आधार पर 57 मोबाइल फोन किए गए बरामद। महाराणा प्रताप विद्यालय जंगल धूसड़ में समापवर्तन संस्कार समारोह का हुआ आयोजन। SC/ST एक्ट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाया गया जनपद में ऑपरेशन क्लीन।
यातायात पुलिस ने महिला यात्री का सामान लेकर भागे ऑटो चालक को गिरफ्तार कर बैग, कीमती सामान आदि महिला को किया सुपुर्द। जनपद के समस्त थाना, चौकी और सरकारी दफ्तरों में पुलिसकर्मियों ने किया श्रमदान। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी के नेतृत्व में मनाया भाजपा की जीत का जश्न। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थानों पर की गई पीस कमेटी की बैठक। जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा पर सिख समाज द्वारा भाजपा की जीत पर मिष्ठान वितरण का हुआ आयोजन। और बख्शीपुर स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में 2 पुस्तकों का हुआ विमोचन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।